एमटीएस जैसे एग्जाम में, एमटीएस पेपर है, उसमें इतनी धांधली हो सकती है, उसमें इतना गड़बड़ झाला हो सकता है, तो हम ये मना नहीं कर रहे कि सीजीएल में नहीं हो सकता। हमने डाटा निकाला, पूरी लिस्ट को खगोल डाला। ये 2022 के लगातार सेम रोल नंबर के 7 बच्चे सिलेक्ट, ये एसएससी को जांच करनी है। इसका जवाब वो बच्चों को भी दे क्लियर करके और हमें भी दे। केवल आपको तो डाटा दे ही रहे हैं, हमने एसएससी को पर्सनल मेल करके, अभी मैं कॉन्टैक्ट भी निकालूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा। नमस्ते मेरे भाई, असली खेल कब से शुरू हुआ? तो खेला बिगड़ना उस दिन से चालू हुआ जब एसएससी सीजीएल 2024 प्री का रिजल्ट आया। जैसे ही रिजल्ट आया, कट ऑफ देख के सबका माथा हिल गया, क्योंकि इतनी किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि कट ऑफ इतनी हाई पहुंच जाएगी, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी थी। मेरा भी अंदाजा था और हमारे साथी जो टीचर्स हैं उन सभी का अंदाजा था कि कट ऑफ 135 के आसपास जाएगी। यहां तक कि जो हमारे शुभम जैन भाई हैं, जो सबसे बढ़िया एनालिसिस्ट हैं एसएससी में, उनका भी ये अंदाजा था कि कट ऑफ 130-135 के आसपास जाएगी। लेकिन कट ऑफ 135 छोड़िए, 135 से कट टू कट डायरेक्ट 153 हो गई। तो अच्छा खासा जो है उछाल कट ऑफ में देखने को मिला। और गलत बात यह रही कि किसी बच्चे को इसका कारण समझ नहीं आया डायरेक्टली स्टूडेंट के हिसाब से कि ऐसा हुआ क्यों। मल्टीपल कारण है वैसे इसके, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है। अब मेरे भाई, इस तरह की जब हम कोई चीज प्रेडिक्ट करते हैं और उसमें सरप्राइजिंग कुछ रिजल्ट आ जाना, ये होता है। ये तो एग्जाम में कभी भी कहीं भी, जैसे जिंदगी है ना, जिंदगी भी एक एग्जाम है, एग्जाम भी एक एग्जाम है। एग्जाम में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यहां तो एग्जिट पोल, इतने महीनों से एग्जिट पोल दिखा रहे थे बीजेपी की 400 पार, उनकी 400 पार की 250 सीटें रह गई, 150 सीटों का डायरेक्ट नुकसान हो गया। वहां तो पूरा मीडिया, इतने सारे चैनल, इतने सारे पढ़े लिखे एनालिसिस्ट जो कोडर हैं, डिकोडर हैं, सबकी जो है एक्सपेक्टेशन धरी की धरी रह गई। लेकिन फिर जो है जब सब चीजों को एनालाइज किया तो कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं। अगर एसएससी उन बातों को क्लियर करे, हमारी कुछ ऐसी डिमांड है एसएससी से, बच्चों की तरफ से, जो जेन्युइन डिमांड है, जो एसएससी को पूरी करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से एसएससी के सामने डिमांड रखता हूं। अगर एसएससी इन बातों को पूरी करता है तो हर बच्चे को क्लैरिटी मिलेगी और आगे से कभी भी इस तरह के डाउट बच्चों के मन में नहीं आएंगे। लेकिन हम केवल हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, इस सारी डिमांड को हमने एसएससी को मेल किया है और आपको पता है एसएससी हमारी बातें सुनती है और इसका हम एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर स्टूडेंट्स के, अब बच्चा केवल अपने ही मार्क्स देख सकता है, अपनी ही आंसर की देख सकता है। हर बच्चे के टीयर 1 के यानी कि प्री के मार्क्स पब्लिक होने चाहिए। पब्लिक ऑल स्टूडेंट्स मार्क्स, रॉ मार्क्स भी कि भाई उसके एक्चुअल बिना नॉर्मलाइजेशन के आंसर की के हिसाब से कितने मार्क्स बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद उस बच्चे के कितने मार्क्स हुए। एक ऐसी लिस्ट तैयार हो, उस लिस्ट में हर बच्चे के रॉ मार्क्स हो, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो, उसकी कैटेगरी और नेम सब कुछ क्लियर हो। और ये एसएससी ने देना बंद कर दिया है। 2017 के बाद से एसएससी ने देना बंद कर दिया। बच्चा मेंस तो तब लिखेगा ना जाकर जब वो प्री क्वालिफाई कर पाएगा। प्री क्लियर करना ही आज के टाइम पे इतना टफ टास्क हो गया जिसकी कोई हद नहीं। आप देखो ना, कट ऑफ 150 प्लस पहुंच गई है, 150 प्लस कट ऑफ पहुंच गई, 75%। अभी सीएचएसएल मेंस का पेपर हुआ है 2024 का, उसकी कट ऑफ 390 में से 320 प्लस जाने वाली है, जहां तक अंदाजा को कि इतना आसान पेपर वो था। अब कट ऑफ इतनी हाई पहुंच गई, प्री के मार्क्स ऐड होने हैं नहीं। जब प्री के मार्क्स ऐड होने हैं नहीं, सीधा मेंस की तैयारी एक बच्चे करेंगे और लिमिटेड बच्चों को मौका मिलना है। 32 लाख, अगर आप सपोज 36 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें से लगभग 1,60,000, 5% बच्चे ही प्री में क्वालिफाई कर रहे हैं मेंस देने के लिए। तो क्या आप उन 1.5 लाख बच्चों का हर एक का डाटा रिवील नहीं कर सकते कि हर बच्चे के इतने रॉ मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन होकर इसके इतने मार्क्स बढ़े, इसकी नाम ये है, इसकी कैटेगरी है। फायदा क्या होगा कि आप ये देख पाओगे कि भाई इस बच्चे के कितने मार्क्स बढ़े। 2 दोस्त हैं, दोनों सेम कैटेगरी के, एक 144 नंबर, एक 145 नंबर, एक का लिस्ट में नाम आ जाता है प्री का, दूसरे का नहीं आता। उस दोस्त के मन में क्या जाएगी? हीन भावना पैदा होगी कि नहीं होगी? आप ये सोचिए कि अगर मार्क्स पता चलेंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स, तो हर एक बच्चे चेक कर पाएगा कि कितने कितने मार्क्स एक एक बच्चे के बढ़े हैं। वो पब्लिक होने चाहिए। सबसे बड़ी डिमांड यही है कि एसएससी को दोबारा से ये प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। हर एक स्टूडेंट के रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स पब्लिक होने चाहिए, जिससे किसी प्रकार का कोई डिबेट का टॉपिक ही ना बचे।
दूसरा, इतना भी काफी नहीं है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, सीजल सीएचएसएल जैसे पेपर 40 शिफ्ट में पहुंच जाते हैं आराम से। हर शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कितने हैं? एवरेज मार्क्स भाई हम तो अंदाजे लगा सकते हैं, कुछ बच्चों का सैंपल लेके एसएससी के पास तो सारा डाटा एक्सेल फाइल में, उसके लिए तो फॉर्मूला लगा के 1 सेकंड का काम है ये सब चीजें कैलकुलेट करना हर शिफ्ट का, क्योंकि हर शिफ्ट का लेवल में फर्क होता है भाई, क्योंकि इंसानी पेपर बनाता है। हर शिफ्ट के एवरेज मार्क्स बताए जाएं, हर शिफ्ट के। फिर उसके बाद जब रॉ मार्क्स हैं एवरेज, नॉर्मलाइज होने के बाद नॉर्मलाइज्ड होके बच्चों के मार्क्स कितने बढ़े हैं किस शिफ्ट में और क्यों बढ़े, एक एक्सप्लेनेशन के साथ, एक नोटिस के साथ इस बात को क्लियर करा जाए। हो सकता है किसी शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स 22 बढ़ गए हों, किसी बच्चों में 7 नंबर बढ़ गए हों। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बच्चा ये सब चीजें चेक करना तो छोड़, वो अपने मार्क्स भी नहीं चेक कर पाता एसएससी की तरफ से। अगर एसएससी एक लिस्ट देना जारी कर दे दोबारा से, चाहे प्री का पेपर क्वालिफाइंग है, हम मानते प्री के मार्क्स ऐड नहीं होने, लेकिन प्री क्लियर करना इतना मुश्किल काम हो गया बच्चों के लिए, तभी तो मेंस लिखेगा। हाँ, हालांकि मेंस की कट ऑफ भी कम नहीं है, मेंस की कट ऑफ भी 75-80% पे लग रही है, लेकिन बच्चा प्री क्लियर करके वहां पहुंचे तो सही। तो ये ट्रांसपेरेंसी तब आएगी जब ये हमारी दोनों की दोनों डिमांड पूरी होंगी, और जेन्युइन डिमांड है और लिमिटेड डाटा होता है, एसएससी इसको आराम से कर सकते हैं। केवल मैं सीजल की बातें नहीं कर रहा, सीजल पे तो लोगों का जोर इसलिए है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव जो है वो तो बच्चों को यूजर ही समझते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चे वहां पे हैं। लेकिन बातें तो जैसे सीएचएसएल का भी पेपर होता है, सीपीओ का भी, एमटीएस का भी, इस तरह की गड़बड़ें सभी पेपर में होती हैं, वहां कोई बात नहीं करता। हम हमेशा हर एक एग्जाम की बात करते हैं, किसी भी एग्जाम में कोई छोटी मोटी एरर निकलती है, हम हर एक एग्जाम के पेपर को सॉल्व कराते हैं, हम हर एक एग्जाम के बच्चों पे ध्यान देते हैं। एमटीएस में इतना बड़ा स्कैम हुआ दुनिया भर का, बिहार में किसी एक टीचर ने सिंगल वीडियो तक नहीं बनाई, किसी भी एक ने। लेकिन ये बात जब हुई, जब बिहार में ऐसा हुआ, हमने वीडियो बनाई सबसे पहले, और ऐसा नहीं, इस वीडियो को 12 लाख बच्चों ने देखा है, 12 लाख बच्चों ने ये बात पहुंचाई है हमने कि हाँ जी एसएससी में फर्जीवाड़ा हुआ है, साफ साफ इसी टाइटल के साथ, एसएससी में फर्जीवाड़ा एमटीएस की। लगभग जो है 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने यहां ये वीडियो देखिए एसएससी में फर्जीवाड़ा। हमने इग्नोर नहीं किया किसी को भी, जहां गलत हुआ है वहां गलत हुआ है। अब 2 चीजें तो एसएससी को ये माननी पड़ेंगी जो कि जेन्युइन है हमारी बातें। अगला, इस बार का जो सीजल मेंस होने वाला है, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो 2 दिन में लेंगे, 2 शिफ्ट होंगी, तो भाई वो 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होना चाहिए। हमें एसएससी पे विश्वास नहीं कि वो सेम लेवल मेंटेन कर पाएगा। एक शिफ्ट में अगर थोड़ा बहुत सवाल इधर से उधर होता है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कई मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, फिर उससे सिलेक्शन में फर्क आएगा। सिंगल डे पेपर होना चाहिए एसएससी का, अभी समय बाकी है, एसएससी व्यवस्था कर सकते हैं कि सारे बच्चों का पेपर एक दिन में करवाया जा सके। ये हमारी एसएससी जेन्युइन डिमांड है। 1,65,000 बच्चों का पेपर करवाना आसान काम है, एसएससी करवा सकती है। मिनिमम टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद जो टीयर 2 के लिए बच्चे रिकमेंड किए जाते हैं वो 10 गुना होने चाहिए वैकेंसी का। कभी आप 8 गुना कर देते हैं, कभी 8.5 गुना कर देते हैं, कभी 20 गुना कर देते हैं। इससे क्या है कि पिछले बार तो जैसी आप डाटा में चेंज करोगे ना, कट ऑफ में सीधा चेंज आएगा, कट ऑफ में सीधा चेंज आता है। अब 20 गुना बच्चे क्वालिफाई करोगे, कट ऑफ कुछ और होगी, 8 गुना करोगे कुछ और होगी, 8.5 गुना करोगे कुछ और होगी, 11 गुना करोगे कुछ और होगी। हर साल एक्यूरेट 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करने चाहिए एसएससी को, जिससे कि हर साल के डाटा में एक सिमेट्रिसिटी देखने को मिले। मिनिमम 10 टाइम्स होने चाहिए वैकेंसी का, टीयर 2 के लिए रिकमेंड। दूसरा कि बैंकिंग की तरह फेयर एग्जाम होना चाहिए। बैंकिंग में भी कोई मार्क्स नहीं बताए जाते टीयर 1 के, बैंकिंग में कोई आंसर की नहीं आती, लेकिन किसी बच्चे की ये हिम्मत नहीं है कि वो आईबीपीएस से या बैंक का एग्जाम करवाने वाली संस्था से पूछ सके कि आपने क्या किया है। वहां भी नॉर्मलाइजेशन लगता है, लेकिन कोई बच्चा किसी तरह की क्वेरी रेज नहीं करता। वहां बैंकिंग ने ऐसा ट्रस्ट बनाया है। एसएससी 4 साल से काम करने की कोशिश कर, लेकिन एसएससी अभी तक बच्चों का विश्वास नहीं जीत पाया। कितनी गलत बात है ये। एसएससी अगर एक भी बच्चे को सिंगल डाउट है ना, आज तो बहुत सारे हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं, एक भी सिंगल बच्चे को अगर डाउट है तो एसएससी को सामने आके नोटिस देके अपना एक यूट्यूब चैनल बना लो, एक बंदे को चलाने के लिए दे दीजिए,
वहां आके हर एक बच्चे के डाउट को क्लियर करना चाहिए, कंफर्म। और दूसरा जो सबसे बड़ी गलती इस बार इन्होंने की है, ये टीयर 1 का रिजल्ट इतना लेट से कैसे दिया यार आपने? मतलब टीयर 1 का पेपर हो जाने के 70 दिन के बाद आपने उसकी कट ऑफ बताई। 70 दिन के बाद कोई मायने रखता है? 70 दिन के बाद, 70 दिन तक बच्चा इस जो है कंफ्यूजन में था कि क्या मैं मेंस की तैयारी करूं कि नहीं करूं, क्या मेरे प्री क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या मेरा कट ऑफ लिस्ट में नाम होगा, क्या मैं, मतलब वो बच्चा सोच रहा है, यही अंदाजा लगा रहा है 70 दिन से कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और जब कट ऑफ इतनी 153 पहुंचेगी 70 दिन वेट करने के बाद, तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं एक डाउट, एक प्रेशर तो होगा ही होगा। दूसरा, आप टीयर 1 का पेपर करवा लेते हो, आंसर की दे देते हो, आप टीयर 2 के एग्जाम की डेट नहीं बताते, अचानक से टीयर 2 के एग्जाम की डेट बता दो कि हाँ इस दिन हम आपका टीयर 2 का पेपर लेंगे। क्या आप टीयर 1 का पेपर हो जाने के तुरंत बाद मेंस के एग्जाम की डेट नहीं बता सकते? क्या आप तुरंत नहीं बता सकते? सीएचएसएल का और सीजल का तुरंत अगर साथ के साथ बच्चों को डेट पता चलेगी तो बच्चा अपने दिन क्यों खराब करेगा, वो तुरंत मेंस की तैयारी में लगेगा। आपने टीयर 1 का एग्जाम लेने के 55 दिन के बाद जो है मेंस के एग्जाम की डेट दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा, इस बार जो बहुत, जिसपे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई बातचीत नहीं कर रहा और हुआ है ऐसा, कीबोर्ड का स्कैम हुआ है बहुत ज्यादा। हजारों मैसेजें सीएचएसएल का जो मेंस जिस बच्चों ने दिया है, जिनमें टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है, उन बच्चों को ऐसे कीबोर्ड दिए गए जो सही से, जिनमें सही से की प्रेस ही नहीं हो रही, और उनको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। कट ऑफ वहां भी बहुत ज्यादा जाएगी। ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनका स्कोर अच्छा खासा था, 330, 315, 320 के आंकड़े को उन्होंने टच किया और वो टाइपिंग में फेल हो गए, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब वहां किसकी गलती आ जाती है? एक कीबोर्ड ना होने की वजह से अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो ये एसएससी केवल आप ही की गलती है। जब सीजीएल मेंस का सेम प्रोसेस होगा, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप एक एक कीबोर्ड को सही करके रखें। दूसरा, कुछ कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनमें माउस ठीक से काम नहीं करता, एक क्वेश्चन ऑप्शन क्लिक करने में, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन तक जाने में बहुत ज्यादा लैग, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं अपनी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से अगर बच्चा वहां पे टाइम खराब कर दे रहा है तो एसएससी की गलती है, और ये गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे, टीचर्स का भी ध्यान नहीं है, वाई सेम क्वेश्चन बैंक यूज्ड इन ईच एसएससी एग्जाम। एसएससी के पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, 2, 2.5, 3 लाख जितने भी सवाल हैं, उसी में से सवाल उठा के वो एमटीएस के पेपर में डाल देते हैं, उसी में से सीएचएसएल के में डाल देते हैं, उसी में सीपीओ में डाल दे रहे हैं, उसी में सिलेक्शन पोस्ट में डाल दे रहे हैं। किसी एग्जाम का ये पता ही नहीं है कि इस एग्जाम में किस लेवल के सवाल आएंगे। सेम लेवल, सेम लैंग्वेज, सेम टाइप की कैलकुलेशन, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी और जीएस में भी सेम ही नेचर के सवाल पूछे जा रहे हैं, सेम ही नेचर के। आप एमटीएस का पेपर दो और आप सीएचएसएल मेंस का पेपर दो, आप सीजल प्री का पेपर दो, आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपने ये एसएससी के 3 अलग अलग पेपर दिए हैं। दूसरा, सेट द डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंग टू एग्जाम। इस तरह का तो कम से कम लेवल होना चाहिए कि अगर आप एमटीएस का पेपर दो तो लगे 10th पास बच्चों के लिए, जब आप ग्रेजुएशन का पेपर सेट करते हो तो ये लगे कि ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। दोनों का लेवल सेम कैसे है भाई? और सब बच्चे ये जितने भी हैं ये एसएससी के सारे पेपर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सभी में आपको सेम लेवल देखने को मिल रहा है बच्चों का, और उस हिसाब से बच्चे जो है एक्यूरेट हो गए। उन्होंने एसएससी के एग्जाम पैटर्न को ही डिकोड कर लिया है, क्वेश्चन नेचर को ही समझ लिया है। और दूसरी बात यह है कि मल्टीपल रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एक एग्जाम शिफ्ट में। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, दूसरी बात कि क्वेश्चन रॉन्ग होता है, एक सवाल जब गलत आता है बच्चा उस पर अपने 2-3 मिनट खराब कर देता है तो उसका पूरा माइंड भी गर्म हो जाता है, वो आगे के सवालों को उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद जब आंसर की आते हैं, हर बच्चे से डिमांड करते हो कि हमें 100 रुपए दें, 100 रुपए दें क्वेश्चन को, फिर हम जो है इसको वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। मतलब गलती आपने करी है और बच्चा चैलेंज करने के 100 रुपए आपको दे। उल्टा होना चाहिए कि आपने गलती करी है, आप बच्चे के मार्क्स भी बढ़ाओ और उल्टा जो उसकी जो फॉर्म भरने की फीस है 100 रुपए, आप उसको लौटाओ। और लेकिन यहां पे जो है गलत हो रहा है। दूसरा कि टीयर 2 और टीयर 1 के लेवल को डिसाइड तो करिए। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम अभी 2 हाल ही में आंसर की आई है, सीएचएसएल मेंस की और एमटीएस की।
आप दोनों के आंसर की को एनालाइज करके कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि एमटीएस का एग्जाम इज बेटर देन सीएचएसएल मेंस का एग्जाम। अगर पेपर इस तरीके से कंडक्ट होगा तो कट ऑफ में क्यों नहीं आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा बच्चों को। बैंकिंग का पेपर होता है, बैंकिंग पे लोगों का विश्वास क्यों ज्यादा है, वहां आंसर की रिलीज ही नहीं करते, लेकिन फिर भी कोई डिमांड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां दिखता है कि एसबीआई पीओ मेंस का पेपर है, ये आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है, तो क्लर्क और पीओ वहां पे अंतर दिखता है, यहां पे कोई अंतर नहीं छोड़ा है आप लोगों ने। अगली बात जो हमारी एसएससी से है कि जितने भी सिंगल डे पेपर हैं, एसएससी, जीडी, एमटीएस, मल्टीटास्किंग, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इनमें चीटिंग के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इनमें क्या है, सिंगल डे पेपर है, सिंगल डे एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल है, नौकरी पक्की। इनमें चीटिंग के चांसेस, और आप देखोगे भी कि एसएससी में जितनी भी खबर आती है चीटिंग की, ज्यादातर इन्हीं एग्जाम में आती है, सेंटर्स की, बच्चे पकड़ने की भी यहां पे। क्योंकि अब जैसे सीपीओ का पेपर है, उसमें चीटिंग करना मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकती, मुश्किल है। अगर आप टीयर 1 दोगे, पहले टीयर 1 क्वालिफाई करोगे, उसके बाद इतना अच्छे तरीके से उसका बच्चों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएसटी होता है, फिर उसके बाद उनका टीयर 2 होता है इंग्लिश का, जिसमें 200 सवाल इंग्लिश के आते हैं, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है। तो वहां कितने सारे फेज हो गए। तो सिंगल डे वाले जो ये एग्जाम हैं, इन्हीं में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी है। तो इनके सेंटर्स दूर दूर बनाए जाने चाहिए और इनकी स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट तरीके से ध्यान देना चाहिए। चाहे आप 10 शिफ्ट और बढ़ा लो, वैसे भी बहुत ज्यादा शिफ्ट में पेपर होता है, चाहे आप 10 शिफ्ट और बढ़ा दो, सेंटर दूर दूर भेजो और अच्छे जगह सेंटर बनाओ जहां चीटिंग के चांसेस कम हो। आप गांव देहात में सेंटर बना दोगे तो वहां चीटिंग के चांसेस तो होंगे ही। अगली हमारी डिमांड है एसएससी की कि वेटिंग लिस्ट बनानी चाहिए, वेटिंग लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। 2024 में एक ये भी कारण है कि 2023 में जो बच्चे सिलेक्ट हुए उन सभी ने 2024 का पेपर दिया, सभी के सभी 9000 बच्चों ने, और 2022 के जो रिपीटर बच्चे हैं वो तो हैं ही हैं। ऐसा क्यों कि 2023 का एक कोर्ट केस चल रहा है, एक क्वेश्चन की वजह से वो अटका हुआ है, तो वो बच्चे डाउट में कि क्या मेरा 2023 में जॉब कंफर्म हुआ कि नहीं। वो सभी ने फॉर्म भरा है, सभी ने पेपर दिया, वो अच्छे बच्चे हैं, वो तो अच्छे स्कोर करेंगे ही करेंगे। अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा किसी भी दिन, तो कुछ बच्चे तो जॉब को छोड़ेंगे और कुछ बच्चे मेरे दोस्तों जब जॉब छोड़ेंगे और कुछ बच्चे जो है ज्वाइन करेंगे, तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी होंगी जो खाली रह जाएंगी। उन खाली पोस्ट को भरे जाने का कोई भी तरीका एसएससी के पास नहीं है। अगर वेटिंग लिस्ट रहती है, कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, तो उससे नीचे वाले बच्चे को उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट मिल जानी चाहिए। तो एक वेटिंग लिस्ट तो एसएससी के अंदर होनी चाहिए। हम कब से बोल रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे जिनमें वेटिंग लिस्ट होती है, और एसएससी तो बहुत ही बड़ा जो है एग्जाम करवाने वाली संस्था है, उसमें तो वेटिंग लिस्ट आनी ही आनी चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है एसएससी से। देखिए, जब एमटीएस जैसे एग्जाम में, एमटीएस पेपर है, उसमें इतनी धांधली हो सकती है, उसमें इतना गड़बड़ झाला हो सकता है, तो हम ये मना नहीं कर रहे कि सीजीएल में नहीं हो सकता या नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को दिखाया जा रहा है एक पूरी लिस्ट की, हाँ ये बच्चे देखिए लगातार लाइन से सिलेक्ट हो गए, ये सभी स्कैमर हैं, वो स्कैमर नहीं है भाई, वो कैटेगरी वाले हैं, वो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। अब हैंडीकैप्ड बच्चे का आप गलत तरीके से नाम दिखा के बोर्ड पे फिर आप उनको स्कैमर बोलोगे तो उस बच्चे को कितना बुरा लगेगा। ट्विटर पे भी जो बच्चे हैं उसका रिजल्ट दिखा के कि इसके कुल 66 नंबर है, इसका प्री क्लियर हो गया, जबकि कट ऑफ इतनी हाई गई है, आप उस बच्चे का स्क्रीनशॉट बार बार वायरल करते रहोगे, उसको कितना बुरा लगेगा। जबकि उसकी कैटेगरी है वो हियरिंग हैंडीकैप्ड है, उसकी कट ऑफ ही कुल 66-64 नंबर गई है। तो किसी को भी बिना किसी फैक्ट के गलत बोल देना, ये पूरी तरीके से गलत है। बहुत सारे टीचर्स ने भी गलत लिस्ट दिखा दिखा के वीडियो बनाए, उनसे कोई माफी तो मांगेगा नहीं उन बच्चों से। जब हमारी बातचीत हुई इन बच्चों से जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। अगर आप सपोज मेहनत से सिलेक्ट हुए हो, आपने बहुत पढ़ाई करके पेपर दिया, आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया, टीयर 2 क्वालिफाई किया, मेडिकल डॉक्यूमेंट सब कराया, और आपके गांव में आगे कोई बोला अरे ये तो 25 लाख रुपए देके लगाए, आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं किसी भी मेहनती बच्चे को एक तरफ से आप ये बोलने लगो कि जितने भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें से आधे स्कैमर हैं, ऐसा नहीं है। सीजीएल एक टीयर 2 पेपर है, टीयर 2 पेपर में चीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, खत्म नहीं हो जाते, कम हो जाते हैं एमटीएस के कंपैरिजन में। अब आप एमटीएस में देखो कितने बड़े लेवल पे ये फर्जीवाड़ा केवल बिहार में सामने आया है, ये तो वो है जो सामने आ गया। हो सकता है कितने सारे सेंटर्स ऐसे बने हुए जहां पे
पूरी तरीके से केवल नकल ही चली और सामने ही नहीं आया। और एसएससी ने अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। ये क्यों नहीं लिया एसएससी वालों, आपने इसको एक्शन ना, आपने कोई नोटिस डाल के इसके बारे में कोई जवाब दिया कि भाई हम ये करेंगे इन बच्चों का। जब सब कुछ क्लियर हो गया, पुलिस ने साफ साफ बोल दिया कि उसकी जगह सॉल्वर बिठाए गए थे, तो एसएससी ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया एमटीएस पे अभी तक। इवन जो सेंटर है पुणिया वाला जिस पे धांधली में, जिस पे 35 लोगों को गिरफ्तार किया, उसका भी एग्जाम कैंसिल नहीं करा इन्होंने अभी तक, उस सेंटर का। बाकी को तो छोड़ ही दो, दूसरी सेंटर की जांच करा जाए। ये सारी चीजें हमने पहले भी एक्सप्लेन की, और ये दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल हैं, दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया पे किस तरीके से सेटिंग हुई। 10-10, 12-12 लाख रुपए में जो है एमटीएस की सीटें बेची गई हैं, सभी को पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे भाई, एक तो बहुत गलत हुआ उन बच्चों के साथ जो ऑलरेडी हैंडीकैप्ड कैटेगरी में थे, उनको स्कैमर बोल के जगह जगह दिखा दिया गया। दूसरा गलत हुआ है कि 3 से वो इस तरह, जैसे ये मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं 2024 का, आप रिजल्ट देखिए, ये है रिजल्ट एक्चुअली में जो आई है लिस्ट, ये लिस्ट 3 है। यहां अगर आप देखो रोल नंबर में जब सिलेक्ट होके बच्चे आते तो किस तरह का गैप होता है। ये 1,60,000 के आसपास बच्चे हैं। लास्ट के 2 डिजिट देखो, 75, 181, 196, 261, 302, 430, 457 रोल नंबर है। 611, 629, 724, 801, यानी कि 75 से लेके 1058 तक यहीं आ गए, 16 बच्चों में ही आ गए, 75 से लेके 1058 तक। तो बीच में कभी 50 का गैप है, कभी 100 का गैप है, इवन कभी तो 100 से भी ज्यादा का गैप है। इस तरीके से होते हैं। अब सस्पिशियस ये आता है बच्चों के पास कि जब लगातार रोल नंबर के 3, 4 या 5 बच्चे सिलेक्ट हो जाएं, यहां तो डाउट आएगा ना कि लगातार रोल नंबर के 3, 4, 5 बच्चे सिलेक्ट हो जाएं। क्योंकि जब हम यहां पे एक ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हैं, देखो मैं गणित का टीचर हूं, हम हवाई इमोशनल बातें नहीं करते। गणित का आदमी लॉजिकल होता है, लॉजिकल बातें। अब पायलट है, पायलट हवा में 35,000 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, वो इमोशनल होकर काम नहीं करता, वो केवल मैथ्स की कैलकुलेशन पे काम करता है। हम केवल कैलकुलेशन पे काम करते हैं, जहां इमोशनल की जरूरत होगी वहां इमोशनल भी होना पड़ेगा। हमने डाटा निकाला, पूरी लिस्ट को खगोल डाला। जब पूरी लिस्ट हमने चेक करी हमारी टीम ने, क्योंकि हमारे पास टीम बहुत बड़ी है, यही लिस्ट है ना, लिस्ट ये 2024 के बच्चों की, ये उन बच्चों के नाम हैं, उन बच्चों के नाम जो लगातार 3 या 3 से ज्यादा रोल नंबर पे सिलेक्ट हुए हैं। आप जैसे देखो 46, ये 2 कैसे हो गए एक साथ, 140 नहीं, ये 546, 547, 548, यहां से देखिए आप, यहां से 546, 547, 548, 426, 427, 428, 344, 345, 346, ये वो उन बच्चों के नाम है जो कॉन्जिक्यूटिव 3 रोल नंबर पे सिलेक्ट हुए लगातार। इसमें 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, कुछ एक आध रैंडम केस आपको 7 वाले बच्चों के भी मिलेंगे। यहां पे ये मेहनत करके हमने सारा डाटा निकाला, कोई हवाई बातें नहीं है। ये एसएससी खुला जांच कर सकती है। मैंने डेटा निकाल के दे दिया कि इन बच्चों की अगर एक बार रैंडमली तरीके से चेकिंग हो जाए, रैंडमली तरीके से, अगर आपने रैंडमली तरीके से चेकिंग कर दी तो कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि कहां ग्लिच है, कोई टेक्निकल एरर है, कट ऑफ में क्या एरर है, क्यों इतनी हाई कट ऑफ गई है। जो काम एसएससी को करना चाहिए था, बच्चों को करना चाहिए था, टीचर्स को करना चाहिए था, वो हमारी टीम ने किया है। और ठीक है, लेकिन ध्यान सुनिएगा, ये देखिए, ये पूरी लिस्ट निकाल दे, और ये बच्चे कितने, 1,65,000 बच्चे टीयर 1 में क्वालिफाई हुए हैं। आप सोचो कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके कॉन्जिक्यूटिव 3 या 4 रोल नंबर पे आ रहे हैं। जैसे यहां पे 96, 97, 98, 99, ये 4 रोल नंबर लगातार जो है प्री क्वालिफाइंग किए। आप सोचो कितने बच्चे होंगे। पूरी लिस्ट देखने के बाद ये फाइनल डाटा है, हवाबाजी बातें नहीं है। ये मैंने एसएससी को मेल भी कर दिया कि लो भाई इनको चेक करो। टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, आप टेलीग्राम पे भी डाल दिया, आप खुद जो है चेक करिए, खुद चेक करिए। कोई आसान काम नहीं है, एक्सेल में सब कुछ तुरंत काम 1 सेकंड में हो जाता है। ये बच्चे हैं कुल 2000 बच्चे हैं। ये 16,000 वैकेंसी 17,000 के आसपास हैं, 1,65,000 प्री में क्वालिफाई हुए हैं। ये टोटल 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे आप देख लीजिए। लेकिन ये हमने केवल 2024 के लिए नहीं किया, हमने पूरी मेहनत कर दी भाई। ये हमने 2023 के लिए भी किया है। ये 2023 में वो बच्चे हैं जो लगातार मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा रोल नंबर लगातार कॉन्जिक्यूटिव रोल नंबर पे सिलेक्ट हुए हैं।
ये उन सभी बच्चों की लिस्ट है। और ये आपको लग रहा है कि 2024 में कुछ अनोखा हुआ है, पहले तो नहीं होते थे कि 3 लगातार रोल नंबर सिलेक्ट हुए, नहीं, ये 2021 में भी हैं ऐसे बच्चे, 2022 में भी हैं, 2023 में भी हैं और इस साल 24 में भी है, ठीक है। और इसमें कितने बच्चे को कि 2000 ये कौन सा है, 23 वाला है, 2023 में वैकेंसी कितनी थी, 7700 के आसपास वैकेंसी थी। इसमें कुल 350 बच्चे हैं, कुल 350 बच्चे। आप देखें कि जब बच्चों का नंबर ऑफ बच्चे क्वालिफाइंग ज्यादा बढ़ते हैं तो वहां ना बीच में गैप बहुत कम हो जाता है, बीच में बहुत 0.1 के गैप पे भी बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, 0.1 के उस पे भी। अब यहां पे मेरे दोस्तों कुल 350 बच्चे हैं इस लिस्ट में। अगर हम 2022 की बात करें, ये देखिए 2022 में वैकेंसी तो बहुत ज्यादा थी, कितनी वैकेंसी थी, 3,60,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे टीयर 2 देने के लिए, है ना, 36,000 के आसपास वैकेंसी थी। अब यहां उन सभी बच्चों का नाम मैंने डाल दिया है जो लगातार 4 रोल नंबर पे सिलेक्ट हैं, 24, 25, 26, 27। कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, खुला आप देख लीजिएगा, फैक्चुअल बातें करो भाई, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। इमोशन होने से किसी को कोई हासिल नहीं होता, अगले साल मेहनत करने से हासिल होगा, या जो काम हो चुका है गलत उसको पता करने से हासिल होगा। 58, 59, 60 ये 3 रोल नंबर लगातार हैं। इस तरीके से टोटल 16,000 बच्चे हैं, ये 16,000 बच्चे। ये 2022 के लगातार सेम रोल नंबर के 7 बच्चे सिलेक्ट हुए, 3 केस हैं आप देखो, और भी केसेस हैं ऐसे, लगातार 7 बच्चे, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। अब ये तो एसएससी बता पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड तो है नहीं कि जब मैंने आपको रिजल्ट दिखाया तो वहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब रिजल्ट शुरू होता है तो 75 से लेकर 1000 तक हम 16 रिकॉर्ड में ही पहुंच गए। ये एसएससी को जांच करनी है, इसका जवाब वो बच्चों को भी दे क्लियर करके और हमें भी दे। क्या कारण रहा इस बार का कि वैकेंसी बढ़ी, बच्चे दुगने से ज्यादा क्वालिफाइड के और उसके बावजूद भी कट ऑफ बैलेंस या कम होने की बजाय 153 प्लस पहुंच गई। ऐसा डाउट बच्चों के मन में, जिसका जवाब एसएससी को देना होगा और हम एसएससी से मांगेंगे। हम जो है केवल आपको तो ये डाटा दे ही रहे हैं, हमने एसएससी को पर्सनल मेल करके, अभी मैं कांटेक्ट भी निकालूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा और एक क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए हमें। और जो हमने जेन्युइन डिमांड रखी है बच्चों की तरफ से, इससे बाहर तो कोई किसी की डिमांड है नहीं भाई, यही है, ये डिमांड एसएससी को पूरी करनी पड़ेगी। अगर एसएससी हमारी बातें मान लेता है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको अब भी कोई लगता है, ठीक है मेरे भाई, तो मैंने अपनी तरफ से तो सारी कोशिश कर ली। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि एज ए टीचर मैं एक तरफ रहता हूं और बाकी 15, 20 या 50, 100 जितने भी लोग हैं वो सब एक तरफ रहते हैं। हारता नहीं हूं, लेकिन मैं किसी से दबता नहीं हूं। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि आपने क्यों नहीं सिलेक्शन लिया, आपने नौकरी क्यों नहीं की, आपने क्यों नहीं कट ऑफ क्लियर करी, आप ही को पेपर क्यों आसान लग रहा है। कभी सिलेक्शन लेना जिंदगी का मुद्दा रहा ही नहीं। जिस दिन ग्रेजुएशन की थी ना 2016 में, ग्रेजुएशन होने के 15 दिन बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। राजस्थान में हम पढ़ाने चले गए थे ऑफलाइन कोचिंग में, 6 महीने मैंने राजस्थान में पढ़ाया और उसके बाद 6 महीने मैंने अंबाला में पढ़ाया और मैं बैंकिंग को पढ़ाता था मेरे भाई। कभी सिलेक्शन लेना मुद्दा ही नहीं रहा। 2016 में केवल हमने जब पेपर दिया, पहली बार मैथ का पेपर दिया, जब 200 नंबर का मैथ होता था, 200 में से 195 नंबर, 195 नंबर थे हमारे। और उस टाइम का पेपर का लेवल आप जानते, 195 स्कोर था हमारा, और वो भी बिना किसी कोचिंग के। 195 नंबर डायरेक्ट ऐसी पढ़ के ऐसी गए और 195 नंबर। 2017 में मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया, मेरे नंबर बहुत अच्छे थे। अब तो सब ये पुरानी बातें हो गई। 2017 में 200 में से, वहां भी 200 नंबर का पेपर होता था, टफेस्ट शिफ्ट में 187 के आसपास मेरा स्कोर था, जो टफेस्ट मुश्किल शिफ्ट, जो 7-8 शिफ्ट में पेपर हुआ था। वो तो मैं मैथ का टीचर हूं, मुझे इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने सिलेक्शन लिया नहीं है, हमने सिलेक्शन दिया है। हमको आज तक इस चीज की, हम कंटेंट की वजह से टीचर बने। आप हमारा ऑरा देखिए, हम केवल अपनी स्किल की वजह से बच्चों को सिलेक्शन दिखा के, दे के तब टीचर बने। कितनी बड़ी बात है। सिलेक्शन तो खान सर ने भी नहीं लिया, कोई पेपर ही नहीं दिया उन्होंने।
खान सर ने, और खान सर तो ऐसे बड़े टीचर हैं कि हम उनके नाखून के बराबर नहीं है। इतनी बड़ी वो खान सर जीएस रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, यूपीएससी का इतने फ्री में पूरे भारत में उन्होंने सबसे सस्ता सिलेबस कर दिया, कोर्स कर दिया है। खान सर को आप देखिए, हमारे रेमो सर हैं, आज तक एसएससी का पेपर नहीं दिया सर ने। और आप रेमो सर की स्किल को कैसे, स्किल होती है स्किल, क्या हमें मैथ पढ़ाने की स्किल, मैथ का कंटेंट डिलीवर करने की स्किल, एक बच्चे को समझा पाने की स्किल है कि नहीं, एक बहुत कमजोर बच्चों से बहुत हाई लेवल के बच्चे तक को शांत करने की स्किल है कि नहीं। आभास सैनी भाई है हमारा, कितना बढ़िया जो मैथ पढ़ाता और क्या तरीके गजब गजब के निकालता है, क्या शॉर्ट मेथड है, टेक्निक है। कभी कोई एसएससी का कोई सिलेक्शन लिया, कोई पेपर दिया, कोई नौकरी ली, जरूरत ही नहीं उस बंदे को साबित करने की, जरूरत नहीं हमें साबित, हम कंटेंट के दम पे टीचर बने भाई। हम टीचर पढ़ाने की वजह से बने, कंटेंट की स्किल की वजह से बने। एग्रेशन है बुलंदशहर के ना भाई, एग्रेशन है बुलंदशहर के, आपको लगता होगा बहुत गुस्से वाले हैं, तो ये मेरा फाइनल और आखिरी जवाब है, हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है। बच्चे हमारे पास थे हैं और इतना सिलेक्शन दिए कि आज भारत के हर एक डिपार्टमेंट में हमारा कोई ना कोई बच्चा मिल ही जाता है। हम बिहार सेमिनार करने गए, बिहार सेमिनार में जीएसटी इंस्पेक्टर के आसपास से हम चाट पकौड़ी खा रहे थे, 2 लोग मिल गए भाई हमें वो जीएसटी इंस्पेक्टर ले गए। उन लोगों ने क्या बोला, सर आप किसी को नहीं जानते, यहां सब लौंडे आपके पढ़ाए हुए हैं, आपको सब जानते हैं। हम जयपुर सेमिनार करने गए, वो जो वहां पे जो सरकारी ऑफिस की लाइन है, वहां पे सामने जो बच्चे निकल के आ रहे, वो कह रहे हाँ सर हम तो आप ही से पढ़े 2021 में 2022 में। इवन जो रैंक 1 जो मेरा पढ़ा स्टूडेंट है, वो जयपुर में वहीं पे जॉब कर रहा है। एयरपोर्ट पे हम जाते, कहीं भी हम जाते हैं, हर जगह हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, ये हमने कमाया है, ये हमने कमाया है, बिना कोई सिलेक्शन, बिना कोई रिजल्ट बार बार गाए। हमने इतने सारे जो है हमारे बच्चे हैं कनेक्टेड हैं और डेली व्यूज देखते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं भाई। ये मैं बार बार जवाब नहीं देना चाहता, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1 वर्सेस 100 करोगे 1 ही जीतेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम हैं भाई, हम पे भगवान की कृपा है, आशीर्वाद मिला हुआ उनका। और जो जेन्युइन बातें थी, जो बच्चों के सपोर्ट करने की बातें थी, वो मैंने कही, लेकिन हवाई बातें नहीं कही, मैंने फैक्ट के साथ एक्चुअल बातें की हैं। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के सॉरी मेरे भाई, बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है। ठीक है, धन्यवाद, बाय।